दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे जो परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो खास तौर से अभी पटवारी, वीडियो और फोर्थ ग्रेड के अंदर सबसे ज़्यादा काम के हैं। तो आज का देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 800 का 40% क्या होगा। यहाँ पे दो बात ध्यान में रखनी है। किसी संख्या का परसेंट निकालने के लिए अपन परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, और किसी संख्या को अगर परसेंट में बदलना हो तो 100 से गुणा करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, 800 का 40% क्या होगा। तो क्या करेंगे, 800 गुणा 40%, का चिन्ह हटाया तो क्या आएगा, बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया। 8 को 40 से गुणा करेंगे तो 8 सौ 32, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 320। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 320। क्या पूछा था, 800 का 40% क्या होगा। 800 गुणा 40 बटा 100, तो पहले का आंसर आ जाएगा 320। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 1200 का कितना प्रतिशत 900 है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 900 लिखेंगे ऊपर, बटे में लिख देंगे 1200। यहाँ पे क्या करना है, अपन को परसेंट में बदलना है, इसलिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। देखो कितना आता है, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो गया। 3 का इसमें 3 बार, 3 का इसमें 4 बार, 4 का 25 में बार कितनी बार जाता है, 25 से ये 4 बार कटेगा, 25 चौक 100, तो 25 गुणा 3 कितना हो गया, 75। जो 900 है 1200 का कितना प्रतिशत है, 75%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, किस संख्या का 65% 260 है। तो माना कि वो संख्या मान लेते हैं अपन x। x का कितना परसेंट, 65%। का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग, बराबर में कितना आना चाहिए, 260। अब देखो 5 से कट रहा है, 13 पंजू 65, और 5 का जाएगा इसमें 20 पंजू 100। 13 से 260, 13 दूना 26, 20 आ जाएगा। यानी क्या है अपन के पास में, x बटा 20 बराबर 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 20 गुणा 20, 20 गुणा 20 कितना होता है, 400। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1% का आधा क्या होगा। 1% का आधा, देखो बिल्कुल समझने वाली बात है यहाँ पे। 1% का आधा मतलब 1 गुणा 1 बटा 2। अभी जो परसेंट का चिन्ह है ये हटाने के लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 100 से भाग दिया मैंने इसको, कितना आ रहा है ये, देखो यहाँ पे 1 में 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा, और 2 से गुणा भी करना है तो ये ऐसा भी कर सकते हैं। 1 के अंदर किसका भाग देंगे अपन, 200 का भाग देंगे। तो भाग कैसे देते हैं अपन, 1 के अंदर भाग देना किसका, 200 का, पॉइंट लगा दिया, 0 10 में भी नहीं जा रहा है। फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे देखो 0 और 0, 1 0 और लगा दिया मैं, 20 पंजू 100, मतलब ये कितना आ जाएगा, 1000। इसका आंसर आ जाएगा 0.00 और 5। तो ये जो क्वेश्चन है अपन का, इसका आंसर कितना आएगा, 0.00 और 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12.5% को साधारण भिन्न में बदलो। देखो परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए सीधा सा है, 100 से डिवाइड करना है अपन को। तो 12.5% है, इसको परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए 12.5 बटा 100। अब देखो एक दशमलव के बाद में एक संख्या तो नीचे एक जीरो ऐड कर देंगे, यानी इसको मैं 125 बटा 1000 ऐसा लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे ये 25 के पढ़े में ये आता है 25 5 बार, और ये कितना आता है 40। अपने पास में आया 5 बटे 40, इसको मैं 1 बटे 8 भी लिख सकता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1 बटा 8। अगला क्वेश्चन, 2 वस्तुओं का वजन 3:5 में है, तो बताओ प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत है। देखो पहली संख्या का वजन कितना है, 3, दूसरी का अनुपात कितना है, 5 है। अपन को परसेंट बताना है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 5 का 100 में कितनी बार जाता है, 20 पंजू 100।
20 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 60। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 60%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम का वेतन 800 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये हो गया, तो बताओ उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो 800 है, 800 से कितना हो रहा है 1000, कितना रुपए बढ़ा है 200। ये 200 कितने पे बढ़ेगा 800 पे, तो 200 बटे 800 गुणा 100% में 2 जीरो से 2 जीरो, तो का 8 में भाग जाएगा 4 बार, 4 का 100 में 25 बार, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 25%। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 25%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है। किसी शहर की जनसंख्या 4000 से बढ़कर कितनी होगी 5000, तो बताओ इस जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी करे थी ताकि उन्हें वही संख्या हो जाए। देखो 4000 पहले थी, उससे कितनी हो रही है यहाँ पे अभी 5000, यानी प्लस 1000 हुई वो। अब अपन को क्या करना है 1000 कम करनी है, कितने पे 5000 पे, गुणा में कर दो 100, क्योंकि यहाँ पे अपन को परसेंट निकालना है। 3 जीरो से 3 जीरो, 5 का 100 में भाग जाएगा 20 बार। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 20%। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 20%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। किसी संख्या में से 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है, तो बताओ उस संख्या का 60% क्या होगा। तो अपन क्या करते हैं, माना की संख्या x है, माना की संख्या क्या है, माना की वो संख्या क्या है x। देखो x में से अपन को क्या करना है 15 घटाना है, उस पे क्या हो रहा है उस संख्या में 20% की कमी हो रही है, x गुणा 80/100, ये 20% की यहाँ पे क्या होगी कमी होगी। देखो 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 का इसमें 4 बार और इसमें 5 बार, ये क्या आया x माइनस 15 बराबर 4x/5। 5 से ये गुणा हो गया तो कितना आएगा 5x माइनस 75 बराबर 4x। ये इधर ले आया मैं x को, 5x माइनस 4x, ये आ रहा है 75। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 75। अब क्या करना है अपन को बताना है इसका 60% क्या होगा। देखो इसका 60% निकालना हो ना, तो 75 गुणा 60/100, 25 का इसमें 3 बार, इसमें 4 बार, ये हो गया 15, 15 3 45, तो उस संख्या का 60% कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 घंटा है वो एक दिन का कितना % होगा। देखो अपन को पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं, तो ऊपर कितना आ जाएगा 5, नीचे 24 बटे में 100% में बदलना है। अब यहाँ पे क्या करें अपन, इसके अंदर है 4 का भाग जा रहा है 6 बार, और इसमें जाएगा 4 का 25 चौक 100। अपन के पास में क्या आ रहा है 125/6। यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो 20 छके 120 होता है, कितना रिमाइंडर बचा 5 बटे में 6, तो 20 से 5/6% होगा। 5 घंटा है वो एक दिन का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस संख्या के 25% का 25% 25 हो तो वह संख्या बताओ। तो माना की संख्या क्या है, माना की वह संख्या है x, माना की संख्या क्या है x है, तो x का 25% मतलब 25/100, इसका और 25% मतलब 25/100, वो किसके बराबर है 25 के बराबर है। देखो 25 का इसमें गया 4 बार भाग, इसमें भी 4 बार, तो x/16 बराबर कितना है 25। x कितना आ जाएगा 25 गुणा 16, 16 पंजो 80, 8 16 दूना 32, 32 8 40, तो संख्या कितनी हो जाएगी 400 आ जाएगी। तो संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ पे 400। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यदि 480 का 75% बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह है वो गुणा 15 से हो रहा है तो इसका मान कितना होगा। इसकी जगह x मान लेते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, 480 गुणा 75%, का चिन्ह हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं। इसकी जगह x मान लेते हैं और इसको 15 से गुणा कर देंगे। देखो 25 3 75, 25 चौक 100। यहाँ पे अपन के पास में 3 गुणा है 480 से, बट्टे में 4 है तो 4 का इसमें भाग चला जाएगा ना। देखो 4 एकम 4, 12 चौक 48 होता है 120। 20 गुणा 120 गुणा 3, 120 गुणा 3, इसकी वैल्यू है 15x के बराबर। या मैं 15x को भी ऐसे भी लिख सकता हूँ 120 गुणा 3। तो x का मान कितना आ जाएगा, 120 गुणा 3 बटा 15। 15 घंटा 120 होता है, 8 तेरी 24। तो कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 600 रुपये का 5% का 25% का मान कितना होगा। देखो 600 रुपये का 5% है ना, 5 बटा 100, 25% 25 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गयो, 25 चौक 100। ऊपर कितना आ रहा है, 30 बटे 4। इसको अपन 2 से काटे तो 2 बार और ऊपर आ जाएगा 15। 15 बटे 2, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 7.5। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 7.5 लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि b माइनस ए का 30% है, b प्लस ए के 18% के, तो a अनुपात b कितना होगा। यानी b माइनस ए गुणा 30 बटा 100%, का चिन्ह हटा दिया मैंने यहाँ पे। इधर क्या है, b प्लस ए गुणा 18 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 100 से 100 काट दिया मैंने। अब देखो 6 3 18 और 6 5 30, 5 इससे गुणा है यानी 5b माइनस 5a। इधर कितना आ जाएगा, 3b प्लस 3a। a और b को अलग अलग कर लेते हैं। b इधर लेके आ जाऊं मैं तो 5b माइनस 3b, और a उधर जाएगा तो जाएगा प्लस का 5a प्लस 3a। तो ये कितना आ रहा है, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2b। 2b की वैल्यू है 8a के बराबर। तो अपन को b बटे a देखना हो तो कितना आएगा, 8 बटा 2। अपन को क्या पूछा है, इसका अपन a का अनुपात 4 लिख सकते, यानी a और b का अनुपात हो जाता है। a का तो कितना है 1 है, b का कितना है 4 है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहता है, a का x%, b का y% हो तो b का z% क्या होगा। यानी a गुणा x बट्टा बट्टा 100, ये किसके बराबर है, b गुणा y बट्टा 100। इसको तो अपन एक बार के लिए काट दे। ये क्या कह रहा है, तो b का z% कितना होगा। एक बार के लिए इसको मैं b बराबर लिख रहा हूँ। देखिए b बराबर लिख सकता हूँ मैं ax बट्टे y, यानी b का z%, b का z%। इसका मतलब b गुणा z%। तो इधर भी ऐसा कर दे तो ax बट्टे y, ax बट्टे y इंटू z%। तो यहाँ पे क्या करना है अपन को, p का बताना है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो a का, यहाँ पे आ रहा है a का xz बटे y% के बराबर आ जाएगा इसका आंसर। a का xz बटे y% के बराबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। y का x% किस संख्या का y% होगा। देखो y का x% मतलब y गुणा x बटा 100। ये कह रहा है किस संख्या का y% होगा। तो किस संख्या का y% होगा, ये क्या है, x का y% हो जाएगा यहाँ पे।
x का y%, या इसको मैं x गुणा y बटा 100 ऐसा भी अपन लिख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा x, y% कितना आ जाएगा x। अगला y का x% बराबर x का y%। तो यहाँ पे बताना है कि ये किसके बराबर होगा। देखो इसको क्या ले सकता हूँ मैं, y गुणा x बट्टा 100 प्लस x गुणा y बटा 100। तो ये दोनों बार में x y बटे 100 प्लस x y बटे 100, ये कितना आ जाएगा 2xy बटे 100। या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई का 2%। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एक्स वाई का 2%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये व्यक्ति सुबह 6 से शाम का 8 बजे तक कार्य करता है, तो बताओ वह कुल कितने प्रतिशत यानी दिन में कितना है वो आराम करता है। देखो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, उसमें से कितना कार्य करे 6 से 8। देखो 6 से 6 हो गया 10, 12 घंटे, और 12 घंटे और 2 कितना हो गए 14 घंटे। 14 घंटे काम कर रहा है वो, इसका मतलब 10 घंटे क्या है इसकी, 10 घंटे आराम है। तो यहाँ पे अपन को ये बताना है कि ये दिन का कितना प्रतिशत आराम करता है। 10 घंटे आराम करता है कितने 24 घंटे में से, बटे 100% में बदलने के लिए देखो इसका अपन 4 का भाग दे, तो 4 का जाएगा इसमें 6 बार और 4 का इसमें जाएगा 25 बार। इसको कर देता हूँ मैं 3, इसको कर देता हूँ मैं 5। ये कितना आ रहा है 25 गुणा 5 कितना होता है 125 बटा 3। तो ये आ जाएगा 41 से 2 बटा 3%। ये कितना आ जाएगा 41 से 2 बटा 3%। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी के भाव में 25% कमी होगी तो गृहिणी अपनी खपत में कितने % कमी करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखो कमी प्रतिशत बताना है, तो क्या करेंगे अपन, इसको वर्दी कितनी हुई है बट्टे में 100 प्लस वर्दी गुणा 100, यह आ जाएगा इसका आंसर परसेंट में। वर्दी कितने की 25 बट्टे 100 प्लस 25 125 गुणा 100%। 25 का गया इसमें 5 बार, 5 का गया इसमें 20 बार। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 20%। ये आ गया यहाँ पे 20%। ये क्या कर रहा है, एक वस्तु की कीमत 10% घटी है, तो बताओ मूल की कीमत बनाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी होगी। यानी वृद्धि % पूछा है, तो क्या करेंगे अपन, कमी बट्टे 100 माइनस कमी गुणा 100%। कमी कितने की हुई है 10 की, किससे में से 100 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 90 गुणा 100%। 0 से 0, 100 में 9 का भाग लगाना है तो कितना आ जाएगा 11 से 1 बटा 9%। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 11 से 1 बटा 9। तो ये क्वेश्चन थे जो खास तौर से 4th ग्रेड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक दिया हुआ है, इसके अंदर प्रतिशत का जो टॉपिक दिया है उसके अंदर सबसे काम के क्वेश्चन है, जो भी अपन ने 20 क्वेश्चन किए हैं इस टाइप से। बाकी की कुछ टॉपिक पहले ही कर लिए और आने वाले टाइम में एग्जाम से पहले अपन वो सारे टॉपिक इसके एक बार के लिए सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप से आप इस चैनल को ये जो मैथ्स के खास तौर से जो टॉपिक दिए है उसके सारे वीडियो वगैरह पाने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और PDF वगैरह लेना हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9672670841।